दोस्तों आज हमें समुद्र की गहराई के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आए रोज साइंसदान ऐसी ऐसी इजादात कर रहे हैं जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह जाती है कि समुद्र की गहराई में किस तरह की चीजें मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताएंगे जो समुद्र की गहराई से मिलती हैं, जिनके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको येलो चैनल में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले लॉस्ट सिटी की बात करते हैं। दोस्तों ये वाकया मिस्र का है। 2000 में बताया जाता है कि अल्कलाइन नाम का शहर जो है वो वहां से मिला, जो आज से 2300 साल पहले कहानियों तक मिला करता था। हकीकी तौर पर उसका वजूद जब लोगों ने वहां पर दरियाफ्त किया तो वो हैरान रह गए। जब वहां पर इंसानी चेहरा दिखाई दिया पत्थर का बना, तो लोगों ने देखकर पहले तो यकीन न किया। लोगों को लगा कि ये कोई ऐसी चीज है जिसे एडिट करके इंटरनेट पर डाला गया है, लेकिन जब मजीद हैरानकुन चीजें सामने आई तो लोग हैरान रह गए। जब उसे एक्सप्लोर किया गया, वहां से बहुत से खंडरात मिले और बताया जाता है कि 64 जहाज वहां पर मौजूद थे। 700 के करीब लंगर, 16 फुट की मूर्तियां भी वहां पर मौजूद थी। इसके अलावा सोने के सिक्के भी वहां पर काफी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इससे यही अंदाजा होता है कि वहां पर पहले शहर हुआ करता था। आज वो वहां पर मौजूद नहीं है। ये कोई भी नहीं जानता कि आखिर वो किस तरह से डूबा, उसकी बर्बादी का क्या सबब बना, लेकिन लोग जब इसे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। इसी तरह अब हम आपको MS ज़ेनोबिया के बारे में बताते हैं। दोस्तों 1980 में बताया जाता है कि ये जहाज, जो समुद्री जहाज है, ये डूब गया था। ये ग्रीस को पार कर रहा था, लेकिन टेक्निकल खराबी की वजह से ये डूबना शुरू हो गया और ये 138 की गहराई में जाकर, यानी समुद्र की 138 गहराई में जाकर ये गिरा। और खुशकिस्मती की बात तो यह है कि जो इंसान इस जहाज में सवार थे उन तमाम लोगों को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन ये जहाज आज भी समुद्र के अंदर मौजूद है। डाइवर्स वहां पर जाते हैं। और दोस्तों हैरानकुन बात यह भी है कि बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि यह जहाज डूबा नहीं था, बल्कि इसे जानबूझकर डुबोया गया था, क्योंकि इसकी वजह यह बताई जाती है कि इसकी कंपनी ने आज तक इंश्योरेंस क्लेम नहीं की, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के शक व शुबहात जो हैं वो पैदा होते हैं। इसका जवाब तो अल्लाह बेहतर जानता है। आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक याद दहानी करवा दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे नजर आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर आपने क्लिक करना है और साथ ही बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा जो बटन है उसे दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोस अपलोड की जाएं वो आपको वक्त पर मिल सके। अब बात करते हैं मूसा मेक्सिको की। दोस्तों ये एक अंडर वाटर म्यूजियम है जिसमें बताया जाता है कि 500 के करीब मूर्तियां मौजूद हैं। 2009 में इसे बनाया गया था और नवंबर 2010 में आम आवाम के लिए इसे खोल दिया गया था। यहाँ पर स्कूबा डाइवर्स जो है वो जाते हैं और खूब लुत्फानंदोज होते दिखाई देते हैं। दुनिया भर से लोग दूर दूर से आते हैं इन मनाजिर को देखने के लिए, क्योंकि समुद्र की गहराई में जाकर ये म्यूजियम बनाया गया है और वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें रखी गई हैं जो समुद्र की गहराई से ही दरियाफ्त हुई हैं। आइए अब आपको जॉइंट नाइफ के बारे में बताते हैं। 2014 का ये वाकया है जो काफी हैरानकुन है। स्कूबा डाइवर की 3 तस्वीर जो है वो सामने आती है, यानी 3 स्कूबा डाइवर्स की एक तस्वीर सामने आती है जिसमें देखा जाता है कि वो चाकू पकड़े समुद्र की गहराई में मौजूद है। बहुत से लोगों ने इसे देखा तो ये फैसला किए बगैर कि ये असल है या नकल, उनके जहन में ये सवाल पैदा हो गया कि आखिर ये किस तरह से चाकू समुद्र की गहराई में पहुंचा। लेकिन उसके बाद आप देखें कि ये जानना बहुत मुश्किल है कि ये असल है या नकल। इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये पिक्चर रियल है या इसे एडिट किया गया है? लेकिन आज तक इसके बारे में कोई सही से बयान नहीं कर पाया। अब वैम्पायर स्क्वाड की बात करते हैं। समुद्र में बहुत से जानवर मौजूद होते हैं, लेकिन इसका नाम ये इसलिए रखा गया क्योंकि इसका रंग लाल रंग का दिखाई देता है और इस तरह का कि इसका जिस्म जो है वो एक छतरी की तरह शक्ल पैदा कर लेता है। आप देखें कि ये किस तरह से फैलाव में रहता है और ये भी समुद्र की एक जानदार चीज़ है जिसे समुद्र की गहराई में जाकर लोगों ने दरियाफ्त किया और ये वीडियो के जरिए हम तक पहुंचता है, जिसे देखकर लोग काफ़ी हैरान होते हैं। अगर टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की ना की होती तो हम इन चीज़ों पर कभी भी यकीन ना करते। आगे बढ़ते हैं, अब आपको मारीन ट्रेजर के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये भी बहुत बड़ा खजाना है। 1985 में बताया जाता है कि इसे दरियाफ्त किया गया, ढूंढा गया था और वहां से
40 टन से ज्यादा खजाना जो है वो मौजूद है, जिसमें से 450 मिलियन डॉलर का कीमती खजाना अभी तक निकाला जा चुका है। बताया जाता है कि एक जहाज डूबा था जिसमें यह खजाना मौजूद था और वो जहाज 2 हिस्सों में डूबा था। अभी तक एक हिस्सा दरियाफ्त किया जा चुका है, जबकि दूसरा हिस्सा अभी तक नहीं मिल पाया। बहुत से डाइवर्स वहां पर जाते हैं और कहा जाता है कि अभी भी कोई जाकर उसे दरियाफ्त कर सकता है। लोग इसकी तलाश में बहुत दूर दूर से आते हैं। आइए अब आपको स्पेनिश ट्रेजर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, दुनिया में इतना ज्यादा खजाना मौजूद है कि समुद्र की जमीन के अंदर भी इतनी बड़ी तादाद में खजाना है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 2015 में डाइवर्स जो हैं वो समुद्र में जाते हैं और उन्हें अचानक वहां से खजाना मिल जाता है। जिन लोगों को खजाना मिलता है उनकी तो जिंदगी बदल जाती है। बताया यह जाता है कि 54 सोने के और हजारों चांदी के सिक्के वहां पर मौजूद थे और एक जहाज के डूब जाने के बाद उन्हें खो दिया गया था, जो कि इन डाइवर्स की किस्मत में थे। इन्हें वहां से मिलते हैं और दुनिया जब इन्हें देखती है तो इनकी किस्मत पे रश्क करती दिखाई देती है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब आपको एनिमल रियानो के बारे में बताते हैं। दोस्तों, खजाना या कोई नया जानदार समुद्र में मिल जाए, इसी के लिए डाइवर्स वहां पर जाते हैं। ये लोग भी गए तो इन्हें वहां पर एक राइनो की फॉसिल मिली। बताया जाता है कि 10 फुट लंबी उसकी स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देती। या आखिर वहां पर कैसे पहुंचा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तलाश करने की हर कोई कोशिश करता रहता है। इन्होंने भी काफी ज्यादा रिसर्च की और इन्हें मालूम हुआ कि वहां पर लकड़ी की बनी कीमती बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं। उसके अलावा वहां पर ये मालूम हुआ कि ये पहले सूखी जमीन हुआ करती थी और बाद में ये समुद्र की गहराई में जाकर समुद्र की गहराई का हिस्सा बन गई। दोस्तों, यहां से हमें अपने इस्लाम की तारीख भी देखने को मिलती है। वहां पर भी बताया जाता है कि किस तरह से समुंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाकया हम तमाम लोग जानते हैं। वही तमाम दरियाफ्त आज साइंस करके हमें दिखा रहा है जो दिन इस्लाम में हमें कई सौ साल पहले बता दी गई है। उम्मीद है आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का तरीका बेहद आसान है। नीचे नजर आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे और बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसे भी प्रेस करना मत भूलिए, ताकि उस पर प्रेस करने का फायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में जो वीडियोस अपलोड की जाएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकेगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए येलो और हमारे वीडियो सेक्शन में वीडियोस जरूर देखिएगा। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।